हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट बॉटनी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वैदिक एंड मॉडर्न बॉटनी की बात की थी। उसी के साथ इसी फर्स्ट चैप्टर में हमने आज ये देखेंगे कि इसमें जो कुछ ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं यानी वनस्पति वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना वनस्पति के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। सबसे पहले हम जिस साइंटिस्ट की जिन वैज्ञानिक की बात करेंगे उनका नाम है प्रोफेसर श्री राम कश्यप। प्रोफेसर श्री राम कश्यप जो थे उन्हें ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कहा जाता था, यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। इनका जो जन्म था वो 1882 में पंजाब में हुआ था और उन्होंने पंजाब से अपनी एमएससी की उपाधि ग्रहण की थी और अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा के उपरांत राजकीय कॉलेज यानी राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपने अध्यापन कार्य को आरंभ किया। प्रोफेसर कश्यप इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के प्रमुख सचिव भी रहे और 1932 में वो इंडियन साइंस कांग्रेस के सभापति भी रहे। उन्होंने सिर्फ ब्रायोफाइट पर ही नहीं बल्कि टेरिडोफाइट पर भी कार्य किया, परंतु विशेष रूप से ब्रायोफाइट की खोजों के कारण उनको जाना जाता। उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी। वो दो पुस्तक जो उनकी फेमस थी वो थी लिवर वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न हिमालयास एंड पंजाब प्लांट्स। ये उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम थे। उन्होंने ब्रायोफाइट्स के कुछ नए जेनरा और नई जातियों की भी खोज की थी। नेक्स्ट, अगर हम अपने अगले साइंटिस्ट को देखें तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी जो थे इनका जन्म 1891 में पंजाब में हुआ था और ये जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोबॉटनी के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता था और जुरासिक युग के यानी कि जिम्नोस्पर्म ऑफ जुरासिक पीरियड की जो एक क्लास थी पेंटोज़ाइली, उस पेंटोज़ाइली से संबंधित खोजों पर उन्होंने विशेष योगदान दिया था। उनके विशेष प्रयत्नों से उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट जो था बीरबल साहनी संस्थान ऑफ पैलियोबॉटनी की लखनऊ में स्थापना की थी। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये उनका एक इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में स्थित है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। नेक्स्ट, कि इस संस्थान की विश्व में मान्यता है कि इस संस्थान में संसार के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक आकर काम करते हैं और उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के प्रयत्नों से पैलियोबॉटनिकल जो सोसाइटी है उसकी भारत में स्थापना हुई और लखनऊ से ही पैलियोबॉटनिस्ट नाम का एक जर्नल भी छापा जाता है। तो ये थे देखिए प्रोफेसर बीरबल साहनी यानी कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक, और इनका जो लखनऊ में इंस्टीट्यूट है यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। अब इसी के आगे हम अपने नए साइंटिस्ट देखते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर के.सी. मेहता। आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर के.सी. मेहता जो हैं उनका जन्म 1892 में पंजाब में अमृतसर में हुआ और इनका पूरा नाम था प्रोफेसर करमचंद मेहता। इन्होंने 1914 में एमएससी, 1922 में पीएचडी तथा यूनाइटेड किंगडम से प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और प्लांट पैथोलॉजी के विशेषज्ञ रहे। भारत में गेहूं के कीट रोग, रस्ट डिसीज़ होती है, उन पर इन्होंने अपने बहुत सारे कार्य किए और इन्होंने ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल पर महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने बताया कि गेहूं की जो किट यानी वीट रस्ट होती है उसके जो यूरेडो स्पोर्स होते हैं पहाड़ों पर स्वयं उगने वाले गेहूं तथा अन्य घासों पर जीवित रहते हैं। 1939 में भारतीय वनस्पति संस्था के ये सभापति भी रहे। नेक्स्ट देखा जाए तो
1923 में ये आगरा कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर बने और काफ़ी समय तक ये इस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। सन 1941 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त की थी और भारत में गेहूं के यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी थी, जो भी खोजें थी, उन खोजों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कीट के संक्रमण के केंद्र उत्तर भारत में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में नीलगिरी और पुलने पहाड़ियों से बारबेरी पौधों से आने वाले यूरिडोस्पोर हैं। वे 1939 में भारतीय वनस्पति संस्था के सभापति भी रहे। इसी के आगे हम अपने अगले बॉटैनिकल साइंटिस्ट की बात करें तो वो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, यानी जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन को जैसा कि हमने आपको बताया कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ वो 1925 में तमिलनाडु में हुआ था और 1952 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी और लगभग 33 विश्वविद्यालयों से इन्होंने अपनी डीएससी की उपाधि प्रदान की थी। उनका जो कार्य क्षेत्र था वो अनुवांशिकी, कोशिका अनुवांशिकी और पादप प्रजनन विज्ञान था और भारत में कृषि को प्रोन्नत करने वाले वैज्ञानिकों में डॉक्टर स्वामीनाथन का प्रमुख स्थान था। 1966 में डॉक्टर स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के निर्देशक बने थे। इस पद पे रहकर उन्होंने अपनी कृषि से आधारित, उस कृषि से संबंधित अनेकों शोध किए और भारत में फसलों की उपज को बढ़ाने में किसानों को काफ़ी हद तक सहयोग दिया। इसी के साथ सन 1972 में वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर और 1980 में वे योजना आयोग के सदस्य बने। उसी को आगे अगर हम देखें तो 1982 में उन्होंने फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान का निर्देशक बनाया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने बहुत से ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधों पर उन्होंने परमाणु ऊर्जा के प्रभाव का भी अध्ययन किया और फसलों की उपज में वृद्धि और उन फसलों की रोग रहित पौधों तथा बीजों की उत्पत्ति का अध्ययन किया। उन्होंने गेहूं की विभिन्न प्रजातियों की आनुवंशिकी का अध्ययन किया।